वेलकम बैक लॉन्डो। पता है वीडियो लेट हो गई और वो भी काफी ज्यादा, लेकिन इस बार वजह भी बड़ी है। मैं एक नई सीरीज शुरू करने का सोच रहा हूँ, गोजो सातोरू रिटर्न। इन पास्ट कैसा लगा आइडिया? जल्दी से कमेंट में बताओ। और हाँ, कमेंट में ये भी लिखो कि तुम क्या देखना चाहते हो अगला। तुम्हारा सजेशन ही अगली स्टोरी तय करेगा। एक और नई सीरीज का आइडिया भी डाल देना, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अब मैं रेगुलर आने वाला हूँ। और हाँ गाइस, एक वीडियो और आने वाली है, गेस द पर्सन। ये एक गेम है जो मैंने सीक्रेट थ्योरी से खेली है। कल अपलोड होगी तो मिस मत करना। और जो सोलो लेवलिंग वाली स्टोरी है, मैं भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा सा स्टोरी लाइनअप बदल रहा हूँ, इसीलिए डिले हुआ, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। तैयार रहो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। व्हाट इफ सुनादे ने सास्के से शादी की होती? सोचो, अगर लेजेंडरी सानेन सुनादे, जो अपनी ताकत, मेडिकल निंजुत्सु और गुस्से के लिए पूरी निंजा वर्ल्ड में जानी जाती है, वो अगर उचिहा क्लान के आखिरी वारिस सास्के उचिहा से शादी कर लेती तो क्या होता? एक तरफ अनुभव, पावर और होकागे लेवल की समझ, दूसरी तरफ शारिंगन, रिवेंज और अनमैच्ड टैलेंट। क्या ये रिश्ता निंजा वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता, या फिर दोनों की सोच और रास्ते टकराकर सब कुछ बर्बाद कर देते? क्या इससे कोनोहा और भी ज्यादा ताकतवर बनता, या फिर एक नई तबाही की शुरुआत होती? आज की इस स्टोरी में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां पावर, इमोशन और पॉलिटिक्स सब कुछ बदल जाता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी होने वाली है ओवर पावर्ड, इमोशनल और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल। अचानक सास्के का सिर चकराया और जब सास्के ने आंखें खोली तो सास्के के दिमाग में अपने ही भविष्य की सारी घटनाएं छप चुकी थीं। भविष्य की वो खौफनाक यादें देखने के बाद सास्के ने सबसे पहला काम यह सोचा कि सास्के को नरुतो की दादी सुनादे को अपनी पत्नी बना लेना चाहिए। सास्के का प्लान सेंजू और उचिहा ब्लड लाइन को मिलाकर यह देखना था कि क्या एक सिक्स पाथ्स सेज को जन्म दिया जा सकता है। चूंकि उचिहा क्लैन लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए क्लैन की आबादी बढ़ाना सास्के का फर्ज था। सास्के को कोनोहा में उचिहा क्लैन की जड़ें फैलानी ही थीं और उचिहा क्लैन के आने वाले बच्चों का टैलेंट टॉप लेवल का हो। इसके लिए सास्के को एक बेहद टैलेंटेड कुनोइची को अपनी पत्नी बनाना ही था। उस वक्त सास्के होकागे ऑफिस के ठीक सामने वाली छत पर बैठा था और सास्के के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर फिफ्थ होकागे सुनादे को कैसे इंप्रेस किया जाए ताकि सुनादे खुशी खुशी सास्के के साथ मिलकर एक सिक्स पाथ्स सेज को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए। यह वही वक्त था जब काकासी ने अभी अभी सास्के की गर्दन पर हेवन कर्स मार्क सील किया था। भविष्य की यादें आने के बाद शीशे में अपने इस भयानक रूप से हैंडसम चेहरे को देखकर, शरीर में दौड़ाते चक्रा को महसूस करके और गर्दन पर उस सुलगते हुए कर्स मार्क को देखकर सास्के को इस सच को कबूल करने में पूरा एक दिन लग गया। सास्के ने भविष्य में देखा था कि सास्के अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बदले की आग में गुजार देगा और आखिर में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। भविष्य वाला सास्के बहुत बदकिस्मत था। इताची को मारने के लिए सास्के ने कोनोहा छोड़ डीडीएच दिया, ओरोचिमारू का वेसल बन गया और जब फाइनली क्लैन के खत्म होने का सच पता चला तो ओबितो ने सास्के का हथियार की तरह इस्तेमाल किया, फिर निंजा वॉर में हिस्सा लिया और अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। और जब बच भी गया तो पूरी दुनिया में अकेले भटकता रहा। पूरे उचिहा क्लैन में सिर्फ सास्के ही एक इकलौता वारिस बचा था जिसके आगे क्लैन को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। अब जब सास्के को सब कुछ पहले से पता चल गया था तो सास्के उस पुरानी राह पर बिल्कुल नहीं चलने वाला था। बदला तो सास्के जरूर लेगा, वो बुढ़ा दांजो तो मरेगा ही, ओबितो से भी हिसाब बराबर करना है और ओरोचिमारू तो सास्के के शरीर के बारे में सोचने की हिम्मत भी न करे। लेकिन इन हवाई बदलों से ज्यादा जरूरी अभी यह था कि उचिहा क्लैन की आबादी बढ़ाई जाए। पूरे निंजा वर्ल्ड में यह बात किसे नहीं पता कि उचिहा और सेंजू दोनों ही सिक्स पाथ्स सेज के दो बेटों के वंशज हैं। एक ने सेज की आंखें पाई और दूसरे ने सेज की बॉडी। दोनों क्लैन्स जिंदगी भर लौटाते रहे और आखिर में दोनों ही लगभग खत्म होने की कगार पर आ गए। उचिहा में बस सास्के और अकात्सुकी में पड्ढा इताची बचा था। सेंजू का हाल तो और भी बुरा था, नाम के लिए सिर्फ सुनादे ही इकलौती वारिस बची थी। ऐसे में अगर इन दोनों ब्लड लाइन्स को मिला दिया जाए तो यह सीधा सिक्स पाथ्स सेज की पावर को वापस ला सकता है। ये सोचते ही सास्के की आंखें चमक उठी। पूरे निंजा वर्ल्ड में सुनादे से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। सुनादे फर्स्ट होकागे हाशिरामा की सगी पोती है। सुनादे सेंजू क्लैन की आखिरी प्योर ब्लड लाइन है और सुनादे की सेज बॉडी की प्योरिटी
एकदम मैक्स लेवल पर है। मेडिकल निंजुत्सु में सुनादे का कोई मुकाबला नहीं है और सुनादे का ब्याकुगो जत्सु पूरे निंजा वर्ल्ड में टॉप पर है। इसके अलावा सुनादे मौजूदा 5th होकागे भी है। पावर और खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर सुनादे की उम्र सास्के से दशकों ज्यादा भी है तो क्या फर्क पड़ सकता है। निंजा वर्ल्ड में पावर ही सबसे बड़ी सच्चाई है। और वैसे भी सुनादे का यिनसील सुनादे को हमेशा जवान रखता है। सास्के के साथ खड़ी होकर सुनादे एकदम परफेक्ट मैच लगेगी। सबसे बड़ी बात, सुनादे के साथ होने का मतलब है कि कोनोहा में सास्के को सबसे तगड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। फिर चाहे वो ओरोचिमारू हो, दांजो हो या कोई भी, कोनोहा में सास्के को कोई छू भी नहीं पाएगा। बस इकलौती प्रॉब्लम ये थी कि इस जिद्दी, गुस्सैल और एक मुक्के से पहाड़ दाश्त तो धरने वाली 5th होकागे को कैसे मनाया जाए। अगर सास्के सीधा जाकर सुनादे से कहे कि सास्के को सुनादे के साथ मिलकर एक 6 पाथ्स सेज पैदा करना है तो मजाक छोड़ दो। 3 सेकंड के अंदर सुनादे सास्के को ऐसा मुक्का मारेगी कि सास्के होकागे बिल्डिंग की दीवार में चिपक जाएगा और सास्के को खुरच कर भी बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। सास्के ने लगातार 3 दिन तक छत पर छुपकर सुनादे का पूरा रूटीन नोट किया। 5th होकागे रोज सुबह ऑफिस में बैठकर फाइलें चेक करती है और जब बोर हो जाती है तो टेबल पर हाथ मारकर शिजुने को डांटती है। दोपहर में या तो छुपकर जुआ खेलने चली जाती है या फिर शिजुने को भी अपने साथ खींच ले जाती है। सुनादे का ज्यादातर समय कोनोहा की मुसीबतों को सुलझाने में ही जाता है। 3rd होकागे की अभी अभी मौत हुई थी। ओरोचिमारू के हमले ने कोनोहा को खोखला कर दिया था। दांजो का रूट ऑर्गेनाइजेशन छुपकर अपनी चालें चल रहा था और अकात्सुकी गिद्ध की तरह नजरें गड्ढाए बैठा था। पूरा कोनोहा एक बिखरा हुआ घर बन चुका था जिसे सिर्फ और सिर्फ सुनादे ने अकेले संभाल रखा था। यह सब समझने के बाद सास्के के दिमाग में एक क्लियर प्लान आ गया। सुनादे जैसी औरत जो बाहर से बहुत सख्त लेकिन अंदर से नरम है, जिसके दिल में बहुत सारे पछतावे और कमजोरियां हैं, सुनादे के साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल काम नहीं आएगी। सास्के को सबसे पहले सुनादे के दर्द और कमजोरियों को छूना होगा, फिर सुनादे को सास्के की अहमियत दिखानी होगी और आखिर में इन दोनों क्लैंस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुनादे को बड़े ही प्यार से समझानी होगी। यह सोचकर सास्के ने अपने मुंह में दबाई हुई घास की पत्ती को थूका, अपने कपड़े जादे और खद्दा हो गया। सास्के होकागे बिल्डिंग के दरवाजे पर एकदम आराम से उतरा। दरवाजे पर खड़ी डीडे दोनों अनबू गार्ड्स सास्के को देखते ही अलर्ट हो गए और दोनों गार्ड्स के हाथ अपने निंजा टूल पाउच पर चले गए। आखिर कोनोहा में सास्के उचिहा का नाम सुनते ही लोग चौकन्ने हो जाते थे। क्लैन के खत्म होने के बाद बचने वाला इकलौता वारिस, एक जीनियस निंजा, शारिंगन का इस्तेमाल करने वाला और एक मशहूर घमंडी और अड्डियल लड़का। सास्के ने गार्ड्स की तरफ देखकर एक स्माइल दी और हाथ हिलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं 5th होकागे से एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। दोनों आनबू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अफवाहों में सुने गए सास्के से यह स्माइल करने वाला सास्के बिल्कुल अलग लग रहा था, जिससे गार्ड्स थोड़े कंफ्यूज हो गए। लेकिन फिर भी गार्ड्स ने सास्के को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सास्के अभी भी कोनोहा का ही निंजा था। सास्के सीधा होकागे ऑफिस के दरवाजे तक गया और हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुनादे की चिद्दा चिद्दी आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही सास्के की नजर सीधा ऑफिस डेस्क के पीछे बैठी सुनादे पर पड़ ढाई। सुनादे ने होकागे की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सुनहरे बालों की पोनीटेल बना रखी थी और माथे पर डायमंड शेप का यिनसील एकदम साफ चमक रहा था और फाइलों पर बड़ी तेजी से पेन चला रही थी। सुनादे के चेहरे पर साफ झल्लाहट दिख रही थी। शिजुने डेस्क के पास खड़ी थी और शिजुने के हाथों में फाइलों का एक भारी बंडल था। शिजुने डरते डरते सुनादे का मूड देख रही थी और शिजुने की तो जैसे सांस ही अटकी हुई थी। कदमों की आहट सुनकर सुनादे ने ऊपर देखा और सास्के को सामने पाकर सुनादे के हाथ का पेन वहीं रुक गया। सुनादे की आंखों में हैरानी थी। सास्के उचिहा, तुम्हें मुझसे कोई काम है? शिजुने भी सास्के को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सास्के अचानक से यहाँ आ जाएगा। सास्के ने पीछे हाथ करके दरवाजा बंद किया। बाकी निंजाओं की तरह सास्के ने सिर झुकाकर इज्जत नहीं दी और न ही होकागे सामा कहकर पुकारा। बस दरवाजे से टिककर स्माइल करते हुए सुनादे को देखकर सास्के ने एक ऐसी बात कही जिसने सन्नाटा चीर दिया। 5th होकागे, मैं यहाँ आपके साथ एक बहुत बड़ी डील करने आया हूँ। एक ऐसी डील जो निंजा वर्ल्ड में कोनोहा को सबसे ऊपर लखड्डा करेगी और सेंजू क्लैन की ब्लड लाइन के खोए हुए रुतबे को वापस लौटा देगी। यह बात सुनते ही पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। सुनादे के हाथ से पेन टक से डेस्क पर गिर गया। सुनादे लगातार सास्के को घूरती रही। पहले तो सुनादे की आंखों में हैरानी थी, लेकिन फिर वो हैरानी एक मजाकिया लुक में बदल गई, जैसे कोई किसी बच्चे को बड्ढी बड्ढी बातें करते हुए देख रहा हो। बड्ढी डील, सुनादे ने तंज कसते हुए कहा, मैं भी तो सुनूं कि एक 13 साल का बच्चा मेरे साथ कौन सी बड्डी डील करने आया है। सास्के डेस्क के पास गया
और दोनों हाथ डेस्क पर टिका दिए। थोड़ा आगे की तरफ झुककर सुनादे की आंखों में देखते हुए सास्के ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, फिफ्थ होकागे, आप किसी भी और से बेहतर जानती हैं कि सेंजू और उचिहा दोनों ही सिक्स पाथ्स सेज के 2 बेटों के वंशज हैं। ये निंजा वर्ल्ड के 2 सबसे टॉप लेवल के क्लैंस हैं, लेकिन आज इनकी हालत क्या है? सास्के एक पल के लिए रुका और आवाज में थोड़ा अफसोस लाते हुए बोला, उचिहा क्लैन रातों रात खत्म हो गया। अब दुनिया की नजरों में सिर्फ सास्के ही इकलौता वारिस बचा है। और सेंजू क्लैन, जो कभी कोनोहा का नंबर 1 क्लैन हुआ करता था, आज सेंजू क्लैन में भी सिर्फ एक ही प्योर ब्लड लाइन बाकी रह गई है। दोनों क्लैंस जिंदगी भर एक दूसरे से लड़े ढकते रहे और आखिर में दोनों की ही पुश्तें खत्म होने की कगार पर आ गईं। क्या आप इस बात से खुश हैं? सुनादे के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। अभी जो मजाकिया लुक सुनादे के चेहरे पर था वो एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर सीरियसनेस ने ले ली। सुनादे हाशिरामा सेंजू की पोती थी और सुनादे ने खुद सेंजू क्लैन को धीरे धीरे खत्म होते देखा था। सास्के की इस बात ने सीधा सुनादे की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सुनादे ने सास्के को घूरते हुए भारी आवाज में पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? सास्के मुस्कुराया, एकदम बिंदास होकर, जिसमें थोड़ी सी बेशर्मी भी झलक रही थी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल है। जब दोनों ही क्लैंस की पुश्तें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। सास्के उचिहा मांगेक्यो शारिंगन का वारिस और उचिहा क्लैन का आखिरी खून, और सुनादे सेंजू फिफ्थ होकागे और सेंजू क्लैन की आखिरी वारिस। हम दोनों एक हो जाते हैं और उचिहा की सेज आंखों को सेंजू की सेज बॉडी के साथ मिला देते हैं। सास्के थोड़ा और आगे झुका और अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमय बनाते हुए फुसफुसाया, जरा सोचिए, 6 पाथ्स सेज की दोनों महान ब्लड लाइंस हमारे जरिए फिर से एक हो जाएंगी। हमारा जो बच्चा होगा वो क्या चीज होगा? वो एक ऐसा जीनियस होगा जो पैदा होते ही 6 पाथ्स के लेवल को छू लेगा। सास्के और सुनादे का बच्चा निंजा वर्ल्ड का फ्यूचर गॉड होगा। उस वक्त ओरोचिमारू या अकात्सुकी तो छोड़ हो, अगर निंजा वर्ल्ड के सारे विलेजेस भी एक साथ आ जाएं, तो भी वो सब उस बच्चे के सामने कुछ नहीं होंगे। कोनोहा हमेशा निंजा वर्ल्ड के टॉप पर रहेगा। नवाकी का सपना और दान का अधूरा पछतावा, सब कुछ सास्के और सुनादे के हाथों सच हो जाएगा। ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। शिजुने का चेहरा शर्म से लाल होकर गर्दन तक सुलगने लगा। शिजुने के हाथों से फाइलें लगभग गिरने ही वाली थीं। शिजुने का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक पूरा अंडा समा जाए। सास्के की इन होश उड़ाने वाली बातों ने शिजुने को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। सुनादे का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड्डे गया। सुनादे के माथे की नसें फड़हच करने लगी। भारी भरकम पत्थर की डेस्क कदत धक की आवाज के साथ बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। सुनादे ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा और सीधे खड्डड्डी हो गई। सास्के को घूरते हुए सुनादे ने चिल्लाकर कहा, क्या सास्के को पता भी है कि सास्के क्या बकवास कर रहा है? सास्के सिर्फ 13 साल का है और सुनादे के सामने खड़िडा होकर ऐसी फालतू बातें करने की हिम्मत कर रहा है। लगता है सास्के अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। सुनादे के चक्रा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सास्के की सांसें अटकने लगीं। पास खड़ी शिजुने तो उस प्रेशर से 2 कदम पीछे खिसक गई और शिजुने का चेहरा पीला पड्डे हो गया। लेकिन सास्के बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि सास्के ने सुनादे की आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल दे दी। सास्के को अच्छे से पता है कि सास्के क्या कह रहा है। फिफ्थ होकागे, उम्र का बहाना मत बनाइए। निंजा वर्ल्ड में ताकत ही किसी की मैच्योरिटी नापने का इकलौता पैमाना है। 13 साल का होने से क्या होता है? पूरे निंजा वर्ल्ड में 13 साल की उम्र में मांगेक्यो शारिंगन कौन एक्टिवेट कर सकता है? क्या सास्के के अलावा कोई और ऐसा कर पाया है? इतना बोलकर सास्के ने तुरंत अपना चक्रा रिलीज कर दिया। पूरे निंजा वर्ल्ड में मांगेक्यो शारिंगन की पावर कौन नहीं जानता? ये उचिहा क्लैन की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी फॉरबिडन आई जो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम इमोशनल दर्द झेलने के बाद ही एक्टिवेट होती है। अभी तक जिन लोगों के पास मांगेक्यो है उनमें सिर्फ अकात्सुकी का इताची और कॉपी निंजा काकासी का नाम आता है। लेकिन अब एक 13 साल के सास्के ने भी इस मांगेक्यो शारिंगन को जगा लिया था। सास्के ने धीरे धीरे अपनी मांगेक्यो बंद की और हैरान खड्डी सुनादे को देखकर अपनी बातें आगे बढ़ाई। अब बताइए, क्या सास्के के पास इस डील पर बात करने की क्वालिफिकेशन है? एक ऐसा उचिहा जिसके पास मांगेक्यो शारिंगन है और एक ऐसी सेंजू जिसके पास सेज बॉडी है। ये कोई बचकानी लव स्टोरी नहीं है। यह तो दोनों क्लैंस की पुश्तों को बचाने के लिए, कोनोहा के फ्यूचर के लिए और निंजा वर्ल्ड की शांति के लिए है। खुद से पूछ कर देखिए, पूरे निंजा वर्ल्ड में सास्के के अलावा और कौन है जो सुनादे के लायक हो, और कौन है जो सेंजू क्लैन की ब्लड लाइन को एक नए तरीके से हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सके। सुनादे सास्के को देखती रह गई। सुनादे की सांसें तेज हो चुकी थीं। सुनादे ने सास्के को डांटने और उल्टा जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर
सुनादे को एहसास हुआ कि सास्के की हर एक बात बिल्कुल सच थी। सेंजू क्लैन की कहानी सुनादे पर आकर सच में खत्म होने वाली थी। नवाकी मारा गया, दान मारा गया। अब सुनादे के आसपास सेंजू क्लैन का कोई भी इंसान नहीं बचा था। सुनादे की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही था कि सुनादे सेंजू क्लैन को बचा नहीं पाई और नवाकी और दान के सपनों को पूरा नहीं कर सकी। और दूसरी तरफ सास्के उचिहा क्लैन का आखिरी वारिस, जिसने 13 साल की उम्र में मांगेक्यो शारिंगन जगा लिया था। निंजा वर्ल्ड में सबसे टॉप के टैलेंट वाला सास्के ही इकलौता ऐसा इंसान था जो सुनादे की टक्कर का था और सुनादे के बिल्कुल लायक था। सुनादे बहुत देर तक खामोश रही। सुनादे का चक्रा धीरे धीरे शांत हो गया। सुनादे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सुनादे की आंखों में बहुत सारे अलग अलग इमोशंस थे और चेहरे पर एक हल्की सी लाली भी आ गई थी, जिसका सुनादे को खुद भी अंदाजा नहीं था। सुनादे ने मुंह मौधा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी जिद पकड़ते हुए कहा, सास्के, तुम्हारी बेशर्मी तो फर्स्ट होकागे के वुड रिलीज की दीवार से भी ज्यादा मोटी है। भले ही सास्के ने मांगेक्यो जगा ली हो, लेकिन इन बद्धी बद्धी बातों से सुनादे को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। सीधे सीधे बताओ कि आज सास्के यहाँ असल में किस काम से आया है। बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। सास्के मन ही मन मुस्कुराने लगा। प्लान काम कर गया था। सुनादे ने सास्के को सीधा उठाकर बाहर नहीं फेंका। इसका मतलब यह डील अभी भी ऑन थी। सास्के ने भी बातों को घुमाना बंद किया। काम सास्के ने अपनी बात शुरू की। मेरी गर्दन पर जो यह कर्स मार्क है वो ओरोचिमारू का दिया हुआ है। काकाशी सेंसेई इसे सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। इस पूरी दुनिया में खुद उस सांपों वाले के अलावा सिर्फ आप ही वो मेडिकल निंजुत्सु की टॉप एक्सपर्ट हैं जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। वो थोड़ा रुका और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, और हाँ, मैं आपसे यह काम फ्री में नहीं कराऊंगा। जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात मैंने पहले की थी, उसके बदले मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिटर्न दूंगा। आप बस मेरा यह कर्स मार्क हटा दीजिए और बदले में मैं आपकी वो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जो इस वक्त आपके लिए सरदर्द बनी हुई हैं। सुनाडे ने अपनी एक आईब्रो उठाई और हाथ बांधते हुए उस पर एकदम शक भरी नजर डाली। 3 प्रॉब्लम्स? मैं भी तो सुनूं कि मेरी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा एक बच्चा सॉल्व कर सकता है। उसने अपनी एक उंगली उठाई और स्माइल करते हुए कहा, पहली प्रॉब्लम, दांजो। आप अभी अभी होकागे बनी हैं और उसका रूट ऑर्गेनाइजेशन छुपकर आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है। वो आपकी पोजीशन हॉट बना चाहता है और आप पहले से ही उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रही। मैं आपको उसके सारे क्राइम्स के पक्के सबूत ला कर दूंगा। मैं इस कोनोहा की जहरीली जड़ डीएच को उखाड़दार फेंकने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप आराम से अपनी होकागे की कुर्सी पर सेट हो सकें। ये सुनते ही होकागे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बात एकदम सच थी। यह मुद्दा वाकई में उसका सबसे बड़ा सरदर्द था। वो अभी नई नई पावर में आई थी और उसका बेस अभी स्ट्रांग नहीं था। उधर उस बूढ़े के पास अपनी सीक्रेट फाइनर्स की पूरी पावर थी जो उसने कई दशकों से कोनोहा में फैला रखी थी। वह हमेशा से उस पर एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन बिना किसी प्रूफ के उसके हाथ बंधे हुए। सास्के ने अब अपनी दूसरी उंगली उठाई। दूसरा पॉइंट, आपका गैम्बलिंग का उद्धार। मुझे पता है कि आप पर जुए का बहुत बड़ा कर्ज है और रिकवरी वाले रोज आपके पीछे पड़े ही रहते हैं। यहाँ तक कि बेचारी शिजुने भी इसी वजह से रोज धक्के खाती है। मैं आपका सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दूंगा और इतना ही नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आगे से आप हर बार जीतेंगी और आपको कोई लेजेंडरी सकर नहीं बुलाएगा जो हमेशा जुए में हारती है। ये सुनते ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसने घूर कर देखा, लेकिन इस बात को काट नहीं पाई क्योंकि गैम्बलिंग का उधार सच में उसकी सबसे दुखती रग थी। वो अपनी लाइफ में बहुत ही कम बार जीती थी और हर बार जुए के बाद कर्जदारों से भागना उसे बहुत इरिटेट करता था। फिर उसने अपनी तीसरी उंगली उठाई। इस बार उसकी आवाज काफी सॉफ्ट हो गई। उसने सीधा आंखों में देखा और एकदम सीरियस टोन में बोला, तीसरा, नवाकी और डैन। मैं उन्हें वापस जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो भी सपने थे वो हमारे हाथों से एकदम सच साबित होंगे। कोनोहा एक असली पीसफुल जगह बनेगी। फिर कभी कोई वॉर नहीं होगी और फिर कभी उनके जैसे बच्चों की जान इतनी कम उम्र में नहीं जाएगी। सेंजू क्लेन की विल और विल ONF फायर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। इन बातों ने सीधा त्सुनाडे के दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर वार किया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। सास्के देखने के तरीके में वो पहले वाला मजाक या गुस्सा नहीं था, बस एक शौक और इमोशन था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी मौतें देखी थी। अपने छोटे भाई और लवर की मौत उसके लिए एक ऐसा ट्रॉमा था जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाई थी। वो उसका सबसे बड़ा रिग्रेट था। आज तक किसी ने भी उसकी फीलिंग्स को इतने अच्छे से नहीं समझा था। किसी ने भी एक ही पल में उसकी सारी स्ट्रेंथ और उसकी सारी कमजोरियों को ऐसे नहीं पकड़ा था। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। होकागे ने आखिर में चुप्पी तोड़ दी। सास्के के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। काम बन गया था। उसका पहला स्टेप सक्सेसफुल हो चुका था। आप बोलिए, उसने एक्साइटमेंट में कहा। एक क्या,
मैं आपकी 10 कंडीशंस भी मान लूंगा। उसने अपनी एक उंगली उठाई और स्ट्रिक्ट टोन में कहा, ट्रीटमेंट के टाइम पर तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, कोई चालबाजी नहीं और कोई फालतू की बकवास नहीं। और दूसरी बात, अगर तुमने वो 3 चीजें पूरी नहीं की जिनका तुमने प्रॉमिस किया है। सास्के ने बात बीच में ही काटते हुए एक मजाकिया सा सैल्यूट मारा और एक बड्डी सी स्माइल के साथ बोला, मैसेज रिसीव्ड, 5th होकागे सामा, मिशन पूरा करने की पूरी गारंटी है। उसका यह ड्रामा देखकर गुस्सा हंसी में बदल गया। उसने अपना सिर हिलाया और डांटते हुए कहा, चल दफा हो यहाँ से। कल सुबह 8 बजे मेरे प्राइवेट मेडिकल रूम में पहुंच जाना। अगर 1 सेकंड भी लेट हुए तो मैं तुम्हारा यह कर्स मार्क तुम्हारी गर्दन के साथ ही काटकर अलग कर दूंगी, समझ गया? सास्के ने हाथ हिलाते हुए बाएं बोला और मुद्दा कर बाहर निकल गया। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। पहला स्टेप पार हो चुका था। उसे अब कॉन्टैक्ट राइट्स मिल गए थे। अब उसका अगला प्लान इस 5th होकागे को धीरे धीरे अपनी साइड करना था, ताकि वह अपनी मर्जी से उसके साथ मिलकर एक 6 पाथ्स सेज तैयार करने में उसकी मदद करे। दरवाजे तक पहुंचते ही सास्के अचानक रुका, पीछे मुद्दा और आंख मारते हुए बोला, वैसे 5th होकागे सामा, आपको पहले ही बता दूं, ट्रीटमेंट के दौरान मुझे रोज यहाँ आना पड़ेगा, कहीं आप इरिटेट मत हो जाना। सुनाडे ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और सीधा सास्के की तरफ फेंक दी। सास्के हंसते हुए बच निकला, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। पीछे ऑफिस में शिजुने का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और 5th होकागे उस सास्के की पीठ को एक अजीब सी नजर से देख रही थी। होकागे बिल्डिंग से बाहर निकलकर सास्के ने एक अंगद ली और कोनोहा के डूबते सूरज को देखकर खुश होने लगा। ओरिजिनल स्टोरी वाले उस बेवकूफ सास्के के पास इतना मस्त रास्ता था, फिर भी वो रिवेंज के पीछे भागा। पक्का उसका दिमाग खराब था। 5th होकागे के साथ रहने में कितने फायदे थे। होकागे का सॉलिड बैकअप, निंजा वर्ल्ड की नंबर 1 हीलर पत्नी के रूप में और फ्यूचर की 6 पाथ्स पावर। क्या यह उस ओरोचिमारू का वेसल बनने से ज्यादा बेटर नहीं है? खैर, सास्के अपना असली काम नहीं भूला था। लेजेंडरी सानिन ने कर्स मार्क ठीक करने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन अब सास्के को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना था। सबसे पहला काम था गैम्बलिंग का सारा उधार चुकाना, ताकि उन्हें उचिहा सास्के का असली टैलेंट दिख सके। अगले दिन सुबह सुबह सास्के एकदम टाइम पर उनके प्राइवेट मेडिकल रूम में पहुंच गया। मेडिकल रूम में सारे इक्विपमेंट्स रेडी थे और वहां डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल आ रही थी। सुनाडे ने एक व्हाइट कोट पहन लिया था और बाल बांध लिए थे, जिससे उनका माथा साफ दिख रहा था। इस वक्त उनमें होकागे वाला रॉब कम और एक डॉक्टर वाली सॉफ्टनेस ज्यादा लग रही थी। शिजुने पास ही खडेडेडी मेडिकल निंजुत्सु के लिए जरूरी चीजें तैयार कर रही थी। सास्के ने अपनी शर्ट उतारी, जिससे उसकी फिट बॉडी और गर्दन पर मौजूद वो खतरनाक कर्स मार्क ONF हेवन दिखने लगा। सुनाडे पास आई, ग्लव्स पहने और अपनी उंगलियां सास्के की गर्दन पर रख दी। एक ठंडा सा एहसास हुआ और चक्रा धीरे धीरे सास्के की बॉडी के अंदर जाने लगा। वो चक्रा कर्स मार्क की लाइंस के साथ साथ अंदर तक जा रहा था। हिलना मत और बिल्कुल भी रजिस्ट मत करना। 5th होकागे ने एकदम सीरियस टोन में कहा, ओरोचिमारू का यह कर्स मार्क जुगो के सेज सिस्टम के साथ जुड़ा है और यह तुम्हारे चक्रा के साथ पूरी तरह मिक्स हो चुका है। मुझे इसे धीरे धीरे अलग करना होगा। यह प्रोसेस बहुत पेनफुल होने वाला है। अगर दर्द बर्दाश्त ना हो तो चिल्ला लेना। फालतू में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सास्के हल्का सा मुस्कुराया, टेंशन मत लीजिए, उचिहा सास्के के लिए इतना दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। यह बात खत्म होते ही अचानक गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में एक खतरनाक दर्द फैल गया। ऐसा लगा जैसे नसों में हजारों सुइयां चुभ रही हों। सास्के की पूरी बॉडी एकदम टाइट हो गई। पल भर में ठंडा पसीना आ गया। 5th होकागे का चक्रा बहुत सॉफ्ट था, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर गजब की थी। वो धीरे धीरे कर्स मार्क के सेल्स को नसों से अलग कर रहा था। हर एक मूवमेंट पर भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन सास्के दांत भींचकर एकदम चुप रहा। दर्द में भी सास्के ने एक स्माइल की और मजाक करते हुए बोला, 5th होकागे सामा, आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट हैं, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। यह सुनकर होकागे के हाथ एकदम कांप गए और चक्रा का कंट्रोल लगभग टूट ही गया था। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने घूरते हुए गुस्से से कहा, चुपचाप मुंह बंद रखो। अगर अब एक और फालतू बात बोली तो मैं इतना दर्द दूंगी कि तुम यहीं बेहोश हो जाओगे। पास खड़ी शिजुने इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि उसका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। हाथों से तो मेडिकल टूल्स ही छूटने वाले थे। इसके बाद ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूरे 2 घंटे तक चला। ट्रीटमेंट खत्म होने पर उन्होंने अपने हाथ हटाए। माथे पर पसीना था और वो हाँफ रही थी। साफ दिख रहा था कि बहुत सारा चक्रा यूज हो गया था। सास्के भी पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन एनर्जी अभी भी फुल थी। आज के लिए बस इतना ही। 5th होकागे ने ग्लव्स उतार कर ट्रे में फेंकते हुए कहा, कल लेट मत होना। बिल्कुल नहीं होकागे सामा, आपने बहुत मेहनत की। वैसे क्या आप दोपहर में फ्री हैं? एक मस्त जगह लेकर चलता हूँ। सास्के ने एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा, गैम्बलिंग का उधार चुकाने का टाइम आ गया है। ये सुनते ही उनकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। सारी थकान पल भर में गायब हो गई और उन्होंने यकीन न करने वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? मैं पहले ही बता दूं, मैं लाइफ में बहुत कम बार जीती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ और मुझे तुम्हारा रायता समेटना पड़ है। टेंशन मत लो, सास्के ने अपना सीना ठोकते हुए कहा, अगर हारे
तो नुकसान मेरा, और अगर जीते तो सारा पैसा आपका। आपको बस बैट लगानी है, मैं जो बोलूंगा बस उसी पर दाम लगाना। मेरी गारंटी है कि आज सारा उधार तो क्लियर होगा ही, साथ में आप इतना पैसा कमाएंगी कि जेबें भर जाएंगी। इतना कॉन्फिडेंस देखकर फिफ्थ होकागे के दिल में भी जुआ खेलने की वो पुरानी खुजली मचने लगी थी। पैसे जीतने के लालच को कौन मना कर सकता है, सास्के ने सोचा, खासकर उस इंसान के लिए जिसे जुए की इतनी बुरी लत हो और जो हमेशा हारता हो। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ, सुनाडे ने दांत पीसते हुए और अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा। पास खड़ी शिजुने एकदम घबरा गई। सुनाडे नेचन, आप फिर से जुआ नहीं खेल सकती, हमने पिछली बार का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। अरे टेंशन मत लो शिजुने, फिफ्थ होकागे ने लालच भरी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। आज सास्के हमारे साथ है, हम पक्का जीतेंगे। तो सुनाडे की इस बेताबी को देखकर सास्के मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह बात तो पक्की थी, अगर फिफ्थ होकागे को काबू करना है तो जुआ ही सबसे तगड़ा हथियार है। उसी दोपहर सास्के होकागे और शिजुने को कोनोहा के सबसे बड़े कसीनो में ले गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कसीनो के हर इंसान की नजर उन पर टिक गई। लोगों की आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे उन्होंने कोई चलता फिरता पैसों का पेट डीडीएच देख लिया हो। जल्दी देखो, लेजेंडरी सकर्त सुनाडे सामा आ गई हैं। अरे भाई, आज तो पक्का पैसा ही पैसा होगा, जल्दी अपने चिप्स लाओ, आज तो सुनाडे सामा के सारे पैसे लूटने हैं। यह सब सुनकर फिफ्थ होकागे का चेहरा गुस्से से काला पड़ी डिच गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, इन कमीनों की इतनी हिम्मत कि मुझे लेजेंडरी सकर बुलाएं। आज मैं इन सबको इतना रुलाऊंगी कि ये याद रखेंगे। फिक्र मत करो, सास्के ने हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। आज हम इन्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि ये। सास्के उन्हें सबसे बड़े दाम वाली टेबल पर ले गया। डीलर की आंखें तो होकागे को देखते ही चमक उठी। तो सुनाडे सामा, क्या आज भी पुराने वाले रूल्स? होकागे कुछ बोलने ही वाली थी कि सास्के ने उन्हें रोक लिया और डीलर की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, पहले 10 मिलियन रईयों के चिप्स लाओ। ये सुनकर होकागे एकदम चौंक गई और उसने धीरे से सास्के का हाथ खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, तुम पागल हो गए हो, मेरे पास तो सिर्फ 1 मिलियन रईयों हैं। टेंशन मत लो, सास्के ने आंख मारी, अगर हारे तो पैसे मैं दूंगा। इतना बोलकर सास्के ने सीधे अपने निंजा पाउच से सिल्वर बार्स की एक गड्डी निकाली और टेबल पर पटक दी। यह वो पैसा था जो इस दुनिया में आने के बाद उसने ऊचीहा क्लैन की पुरानी हवेली से ढूंढ निकाला था। ऊचीहा क्लैन ने इतने सालों में बहुत पैसा जोड़ा था। 10 मिलियन तो क्या, वो 100 मिलियन रेयो भी आराम से निकाल सकता था। डीलर और आसपास खड़े सारे जुआरी यह देखकर सन्न रह गए। खुद होकागे भी मुंह खोले सास्के को देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह लडेचका इतना अमीर हो सकता है। जब चिप्स आ गए तो सास्के ने सारे चिप्स होकागे के सामने खिसका दिए और मुस्कुराते हुए बोला, चलिए होकागे सामा, दाम लगाइए। डीलर ने डाइस का कप उठाया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। कप के अंदर डाइस के टकराने की तेज आवाज आ रही थी। वहां खड्डी सब लोगों ने अपनी सांसें रोक ली, यह देखने के लिए कि आज यह बद्दी भेद कितने पैसे हारती है। जैसे ही डीलर ने कप को टेबल पर पटका, उसने स्माइल करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपनी बेट्स लगाइए। होकागे ने नर्वस होकर सास्के की तरफ देखा। सारा पैसा लगा दो, सास्के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हड्डी डेच कंप मच गया। अरे बाप रे, सुनाडे सामा ने सारे पैसे लगा दिए, पागल हो गई है क्या? पूरे 10 मिलियन रईयो। अरे उन्हें सब हारने का कोई डर नहीं है क्या? डर किस बात का, वो लेजेंडरी सकर हैं, हारना तो उनके लिए नॉर्मल है। डीलर भी एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और कप खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तीनों डाइस पर 6 ट्रिपल। जैसे ही डीलर ने कप उठाया, पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। सब लोग फटी आंखों से तीनों डाइस पर 6 का नंबर देख रहे थे। उनके चेहरों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई थी। खुद होकागे भी 1 सेकंड के लिए सुन्न रह गई और फिर खुशी से चीखते हुए उसने सास्के का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक्साइटमेंट में उछलने लगी। जीत गई, मैं जीत गई सास्के, मैं सच में जीत गई। अगले 1 घंटे तक पूरे कसीनो में मानो पागलपन छा गया। पूरे 20 राउंड्स और 20 के 20 राउंड्स में फिफ्थ होकागे की जीत हुई। उनके सामने रखे चिप्स 10 मिलियन से बढ़कर पूरे 500 मिलियन रईयो हो चुके थे। पूरे कसीनो में कोहराम मचा हुआ था। सब लोग 3-3 लेयर्स बनाकर उस टेबल के चारों तरफ खड़ी रहे थे। सब फटी आंखों से लेजेंडरी सकर को लगातार 20 बार जीतते हुए देख रहे थे। कसीनो के मालिक का तो डर के मारे बुरा हाल था। वह पास ही खड़े रिधा कांप रहा था और उसका पूरा कपड़ा पसीने से भीग चुका था। उसे शक था कि होकागे चीटिंग कर रही हैं, इसलिए उसने कई लोगों को नजर रखने के लिए भेजा। लेकिन होकागे ने तो शुरू से लेकर आखिर तक डाइस के कप को छुआ तक नहीं था। बस सास्के उनके कान में फुसफुसाकर कुछ कहता था और वो उसी हिसाब से दांव लगा देती थी। चीटिंग का तो कोई सबूत ही नहीं था। आखिरकार एक आम इंसान यह कैसे पकड़ सकता था कि सास्के अपनी शारिंगान की कातिलाना स्पीड और नजर से सीधे कप के अंदर के डाइस का नंबर PRH रहा था। ये तो ऐसा चीट कोड था जिसे पकड़ देना नामुमकिन था। एक और बाजी जीतने के बाद
सास्के ने होकागे के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, इतना काफी है। इन पैसों से आपका सारा उद्धार क्लियर हो जाएगा और फिर भी बहुत कुछ बच जाएगा। अब हमें निकलना चाहिए। सुनाडे अपने सामने रखे चिप्स के पहाड़ डच को देखकर हैरान थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी इतने पैसे नहीं जीते थे। उसने खुशी से सास्के का हाथ कसकर पकड़ डच लिया। उसकी स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक्साइटमेंट में लगभग उस पर झूल ही गई। सास्के, तुम तो कमाल हो। तुम सच में मेरे लिए लकी चार्म हो। कसीनो से बाहर आने के बाद होकागे ने शिजुने को बैंक में पैसे जमा करने और सारा उद्धार चुकाने के लिए भेज दिया। जब वो वापस आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ी डीएच रही हो। जाहिर सी बात है, आज का यह नजारा देखकर वो भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। रात के वक्त फिफ्थ होकागे सास्के खींचते हुए कोनोहा के सबसे बेस्ट बार में ले गई। उसने पूरी टेबल भरकर खाना और कई बोतल बढ़िया शराब मंगवाई। आज वो फुल पार्टी के मूड में थी और बिना पूरी तरह पिए घर जाने वाली नहीं थी। कुछ ही ड्रिंक्स के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। अब सास्के को देखने का उसका नजरिया बहुत सॉफ्ट हो गया था। वो पहले वाला गुस्सा और कड़ी डेडी एच कपन अब बिल्कुल गायब था। सास्के, थैंक यू, उसने अपना ग्लास उठाते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्का सा नशा था। मेरी लाइफ में नावाकी और डैन के अलावा कभी किसी ने मुझे इतने अच्छे से नहीं समझा। किसी ने मेरी इतनी मदद नहीं। सास्के ने मुस्कुराते हुए उसके ग्लास से अपना ग्लास टकराया। इसमें थैंक्स कैसा, हम तो पार्टनर्स हैं। हमें आगे चलकर एक साथ बहुत बड़े काम करने हैं। वो उसे देखकर अचानक हंस पड़ी। तुम सिर्फ 13 साल के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन बुढ़े लोमधियों से भी तेज है जो दशकों से जी रहे हैं। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझसे वो बच्चा पैदा करने वाली बकवास करने की जरूरत की तुमने। वो थोड़ा आगे झुका और सीधे उसकी आंखों में देखकर स्माइल करते हुए बोला, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी औरत उचिहा क्लैन के इस जीनियस के लायक नहीं है। यह सुनकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसने इस बात को काटा नहीं। बस उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उस रात होकागे बहुत ज्यादा ड्रिंक करके एकदम टल्ली हो गई। वो टेबल पर सिर रखकर नावाकी और डैन का नाम बुदबुदाते हुए एक बच्ची की तरह रोने लगी। वो चुपचाप उसके पास बैठा रहा, आराम से उसके आंसू पोंछता रहा और उसके दिल में छुपे उन सारे रिग्रेट्स और दर्दों को सुनता रहा जो उसने दुनिया से छुपा रखे थे। उसने नशे में धुत होकर सास्के तरफ देखा और बोली, सास्के, मुझे बताओ, क्या मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ? मैं अपने सेंजू क्लान तक को नहीं बचा पाई और अब ऐसा लग रहा है कि मैं कोनोहा को भी नहीं बचा पाऊंगी। सास्के बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और एकदम सीरियस होकर बोला, आप यूजलेस नहीं हैं, आप इस गांव की सबसे ग्रेट होकागे हैं और जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो सेंजू खत्म होगा और ना ही उचिहा। वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। उसके बालों से आ रही शराब की हल्की सी खुशबू महसूस करते हुए सास्के का दिल भी पिघल गया। उसे पता था कि इस फिफ्थ होकागे का दिल जीतने का आधा मिशन तो यहीं सक्सेसफुल हो चुका है। अगले दिन जब तसुनाडे की आंख खुली तो उसने खुद को अपने बेडरूम के बेड पर पाया। उसके ऊपर ब्लैंकेट था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि कल रात वो नशे में धुत थी और सास्के ही उसे वापस लेकर आया था। यह सोचते ही कि कल रात वो उस सास्के के कंधे पर सिर रखकर रोई थी और अपने दिल की सारी बातें कह दी थी। उसका चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने झट से ब्लैंकेट से अपना मुंह छुपा लिया। उसका मन कर रहा था कि बस जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। तभी दरवाजा खुला और सास्के हैंगओवर उतारने वाला सूप लेकर अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से यह सूप पी लीजिए वरना दिन भर सिर में दर्द रहेगा। उसने ब्लैंकेट से अपना सिर बाहर निकाला और उसे देखा। उसका चेहरा एकदम पके हुए सेब की तरह लाल था। कल रात के लिए थैंक्स। इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? सास्के ने सूप का बाउल साइड टेबल पर रखा। इसे जल्दी से फिनिश कीजिए, इसके बाद हमें काम पर भी लगना है। कल मैंने जो पहला प्रॉमिस किया था आपका जुए का कर्ज चुकाने का, वो तो पूरा हो गया। अब बारी है दूसरे काम की, दांजो का पत्ता साफ करना। यह नाम सुनते ही होकागे का नशा एकदम उतर गया। उसके चेहरे की वो लालिमा गायब हो गई और आंखों में एक सीरियस लुक आ गया। उस बूढ़े ने कोनोहा में दशकों तक अपना जाल बिछाया है। उसके रूट ऑर्गेनाइजेशन के कांटे बहुत गहरे ढंग से हुए हैं। उसके खिलाफ सबूत ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, मैंने एएनबीयू को भी कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सास्के ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी, अगर बाकी लोग कुछ नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। उस बूढ़े दांजो की पूरी कुंडली मुझे किसी भी और से ज्यादा अच्छी तरह पता है। सास्के ने स्माइल करते हुए कहा, उसके रूट ऑर्गेनाइजेशन का अंडरग्राउंड बेस कहाँ है? उसने कितनी शारिंगान छुपा रखी हैं और उसने ओरोचिमारू के साथ क्या क्या डील्स की हैं? मुझे सब पता है। सास्के ने आगे कहा, आप बस तमाशा देखिए, 3 दिन के अंदर मैं उसके सारे क्राइम्स का पक्का सबूत
आपकी इसी डेस्क पर लाकर रख दूंगा। इस गजब के कॉन्फिडेंस को देखकर फिफ्थ होकागे के दिल में भी एक उम्मीद जाग उठी। वो बहुत पहले से इस जहरीले इंसान को रास्ते से हटाना चाहती थी। अगर यह सास्के सच में ऐसा कर पाया तो उसकी होकागे की कुर्सी हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक सास्के पूरे कोनोहा से एकदम गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। सिर्फ उसे पता था कि वो रूट के अंडरग्राउंड बेस में घुसा हुआ था। अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करके उसने बहुत आसानी से उस सीक्रेट बेस का एंट्रेंस ढूंढ लिया। उसने अपनी मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट की। उन खतरनाक आंखों के सामने रूट के निंजा कागज के खिलौनों की तरह कमजोर थे। उसे तो हाथ उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक गेंजुत्सु और सारे के सारे जमीन पर ढेर हो गए और उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स उगल दिए। बिना किसी रुकावट के वो सीधा उस बूढ़े के सीक्रेट रूम में जा घुसा। वहां उसे वो सारे लेटर्स मिल गए जो साबित करते थे कि वो ओरोचिमारू के साथ मिला हुआ था। उसे वो सारे रिकॉर्ड्स भी मिल गए जो बताते थे कि कैसे उसने शारिंगान छुपा कर रखी है और लोगों पर इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। यहाँ तक कि उसने एक निंजुत्सु का यूज करके रूट के कोर मेंबर्स का कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो खुद मान रहे थे कि उचिहा क्लैन के खात्मे के पीछे उसी बूढ़े का हाथ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे वहां मिली वो थी एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपी हुई उचिहा शिसुई की दाहिनी आंख। हाँ, वही आंख जिसमें लेजेंडरी कोटो अमात्सुकामी वाला पावर था। उस बुढ़े ने सच में इसे यहाँ छुपा रखा। सास्के ने वो आंख अपने पास सेफली रख ली और बाकी सारे सबूत भी पैक कर लिए। वहां से निकलने से पहले उसने मजे मजे में उस पूरे सीक्रेट रूम को बम से उड़ाकर राख कर दिया। ठीक 3 दिन बाद वो टाइम पर होकागे ऑफिस में हाजिर हुआ और सबूतों का एक बड़ा सा पुलिंदा डेस्क पर पटक दिया। फिफ्थ होकागे ने उन पेपर्स को उठाया और एक एक करके पलटने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसके हाथ उतनी ही तेजी से कांपने लगे और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ीडीडी एचने लगा। उसका चक्रा आउट ऑन एफ कंट्रोल होकर बाहर निकलने लगा, जिससे पूरे ऑफिस का माहौल एकदम बर्फीला और डरावना हो गया। पास खड़ीडी डी ही शिजुने भी उन सबूतों को देखकर एकदम पीली पड़ीडी आन गई और डर के मारे उसकी सांसें अटक गईं। क्राइम्स की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्जनों शारिंगान छुपाना, अनाथ बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना, उस सांपों वाले के साथ मिलकर विलेज की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करना, यहाँ तक कि उचिहा क्लैन के खात्मे की पूरी प्लानिंग करना और कोटो अमात्सुकामी का यूज करके विलेज के टॉप लीडर्स को मैनिपुलेट करना। उस इंसान ने अनगिनत घिनौने काम किए थे। यह कमीना इंसान। होकागे ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और वो पूरी की पूरी सॉलिड डेस्क पल भर में चूरा चूरा हो गई। वो गुस्से से कांप रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे शुरू से पता था कि वो बुढ़ा सही आदमी नहीं है, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने गिरे हुए और घटिया काम कर सकता है। सास्के आराम से हाथ बांधे दीवार के सहारे खड़ा था। उसने एकदम चिल टोन में कहा, अब पक्के सबूत हमारे पास हैं। वो चाहकर भी मुकर नहीं पाएगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है फिफ्थ होकागे कि आप उसे कैसे हैंडल करती हैं। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एकदम बर्फीला गुस्सा आ गया। उसने पास खड़े किए एनएबयू गार्ड्स की तरफ देखा और कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, अभी के अभी ऑर्डर्स पास करो। एल्डर्स कमिटी और सारे जॉनिन की तुरंत मीटिंग बुलाओ। मैं सबके सामने इस बुढ़े के सारे काले कारनामे खोलकर रख दूंगी। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम खचाखच भरा हुआ था। दोनों एल्डर्स, सारे जॉनिन और एनएबयू कैप्टन्स वहां मौजूद थे। डांजो भी वहां आ गया था। वो अपनी छठी पकड़े कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसे पक्का लग रहा था कि होकागे को फिर से एल्डर्स के सामने जलील होना पड़ रहेगा और वो बस तमाशा देखने के मजे ले रहा था। फिफ्थ होकागे सीधे अपनी मेन सीट पर गई और बिना कोई फालतू बात किए उसने सीधा सबूतों का वो पुलिंदा टेबल पर पटक दिया। एकदम कोल्ड टोन में उसने कहा, आप सब खुद देख लीजिए, देखिए कि हमारे विलेज का रूट असल में कितनी गंदी चीज है। सबने वो पेपर्स उठाए और पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे सबके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। पूरे मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। उस बुढ़े का चेहरा पल भर में सफेद पडडी डीएच गया। वो झटके से अपनी जगह से उठा और होकागे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए चिल्लाया, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो, यह सब नकली है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी सास्के ने दरवाजे से अंदर एंट्री ली। नकली? उसने अपनी मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट की और उस बुढ़े को एकदम ठंडी नजर से घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे क्राइम्स का कोई सबूत नहीं छूटेगा? तुम्हारे
और ओरोचिमारू के बीच के लेटर्स, तुम्हारे सीक्रेट रूम के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स और ऊचिहा क्लैन को मिटाने में तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के कन्फेशंस, ये सब पक्के सबूत हैं। अब तुम कैसे मुकरोगे? बुढ़े ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में मांगेक्यो शारिंगान देखकर उसकी पुतलियां डर से सिकुड़ गईं और चेहरे पर खौफ छा गया। उसे अब समझ आ गया था कि फिफ्थ होकागे के पास ये सारे सबूत कहां से आए हैं। ये सब उसी लड़के का किया धरा था। उचिहा सास्के, तो यह तुम हो, दांजो ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। हाँ मैं हूँ। तो क्या? सास्के 2 कदम आगे बढ़ा। पल भर में उसके पीछे सुसानो का भयानक लाल ढांचा खद्दा हो गया। पूरे मीटिंग रूम में एक खतरनाक चक्रा फैल गया। तुमने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म करवाया, शिसुई की आंख चुराई और इतने सारे घटिया काम किए। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मीटिंग रूम में मौजूद हर इंसान उस विशाल सुसानो को देखकर सन्न रह गया। आज उन्हें समझ आया कि यह 13 साल का लड्डी DDH का किस खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। दोनों एल्डर्स सबूत देखकर एकदम पीले पड्डीस चुके थे। उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। सबूत इतने पक्के थे कि वो चाहकर भी उस बूढ़े को नहीं बचा सकते थे। सुनाडे ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और कड़ियस की आवाज में कहा, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि शिमुरा दांजो को उसके सारे पदों से तुरंत हटाया जाता है। रूट ऑर्गेनाइजेशन को आज ही खत्म किया जाता है। दांजो को जिंदगी भर के लिए कोनोहा की हाई सिक्योरिटी जेल में डाला जाएगा और जिन लोगों ने भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में उसका साथ दिया है उन्हें अरेस्ट करके कैडिडी डेड ही सजा दी जाएगी। एनएबयू गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उस बूढ़े को जमीन पर पटक दिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सास्के ने अपने सुसानो से उसका चक्रा पूरी तरह दबा दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पाया। जब गार्ड्स उसे घसीटकर बाहर ले जा रहे थे तो वो अपनी खूंखार नजरों से घूरते हुए चिल्ला रहा था, उचिहा सास्के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा, तुम याद रखना। सास्के ने एक ठंडी स्माइल दी। उसे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दशकों से जमे हुए इस कांटे को उखाड़ा फेंकने के बाद हर कोई फिफ्थ होकागे के इस तेज और कड्डच के एक्शन का फैन हो गया था। अब उनकी होकागे की कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता था और यह बात सब जानते थे कि इस पूरे काम के पीछे असली मास्टरमाइंड सास्के ही था। इस घटना के बाद फिफ्थ होकागे का उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। अब वो उसे कोई बच्चा नहीं मानती थी। उनके लिए वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो उन्हें समझता था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेल लॉर्ड से DDH सकता था और उन्हें एक सॉलिड सपोर्ट दे सकता था। उन्होंने उसे पूरी छूट दे रखी थी। वो जब चाहे होकागे ऑफिस में आ जा सकता था, यहाँ तक कि ऑफिस में सो भी सकता था। सास्के अपनी शारिंगान का यूज करके सारे डॉक्यूमेंट्स फटाफट चेक कर देता था और वो भी होकागे से ज्यादा परफेक्शन के साथ। जब उनका जुआ खेलने का मन होता तो वो उनके साथ कसीनो जाता और उन्हें हर बाजी जितवाता। उनकी स्माइल रुकने का नाम नहीं लेती थी। जब उनका पीने का मन होता और वो अपने दिल की भद्दास निकालना चाहती थी तो वो चुपचाप बैठकर उनके साथ ड्रिंक करता और आराम से उनकी बातें सुनता। धीरे धीरे पूरे कोनोहा में सास्के और फिफ्थ होकागे की नजदीकियों की खबरें फैल गईं। काकाशी जब भी उसे होकागे ऑफिस की तरफ जाते देखते तो अपना माथा पकड़ डेच लेते थे। वो कंफ्यूज होकर सोचते, क्या यह सच में वही सास्के है जिसे मैं जानता था? नारुतो का तो सबसे बुरा हाल था। वो जब भी उसे देखता तो उछल उछल कर चिल्लाता, सास्के तू कमीने, तू फिफ्थ होकागे के साथ लाइन मार रहा है, क्या तू कोई शॉर्टकट लेना चाहता है? और हर बार सास्के हंसते हुए उसे एक ही ताना मारता, कम से कम सकुरा के सामने रोने से तो यह बेटर है। ये एक लाइन सुनते ही नारुतो की बोलती पूरी तरह बंद हो जाती थी। गांव के लोगों ने शुरुआत में थोड़ी गॉसिप की, लेकिन धीरे धीरे सबने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर एक तरफ फिफ्थ होकागे थी जो विलेज की प्रोटेक्टर थी और दूसरी तरफ जीनियस था जिसने मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट कर ली थी। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी और वैसे भी उचिहा और सेंजू क्लैन का यह कनेक्शन कोनोहा के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद ही था। फिफ्थ होकागे शुरुआत में इन बातों पर बहस करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी चुपचाप इसे मान लिया। यहाँ तक कि जब कोई उनके सामने मजाक करता तो वो स्माइल करते हुए सास्के के और करीब आ जाती थीं, जैसे दुनिया को बता रही हूँ कि यह लेड DDH का उनका है। उसे पता था कि फिफ्थ होकागे पूरी तरह से उसके प्यार में पड़े DDH चुकी है। बस अब वो आखिरी बात बोलने की देरी थी, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अचानक से एक नया ट्विस्ट आ जाएगा